अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही खुश और आबाद रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं। 70% लोग हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें और लगे हाथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप हमारी सिनेस्टर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है। मैं कोलकाता से हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। ये स्टोरी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मेरी ससुराल की किसी रिलेटिव की बर्थडे थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। उस टाइम मेरे बाल बिल्कुल कमर तक आते थे। मुझे खुले बाल बहुत अच्छे लगते थे तो मैं खुले बाल करके रेडी होके चली गई और पार्टी से आते आते हमें 1 बज गया था। फिर आके हम सो गए। हमारा रूम बहुत छोटा था, बिल्कुल बेड के पास ही किचन था। तो हम दोनों सो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड पार्टी से आके। तो मैंने सपने में देखा मैं और मेरे हस्बैंड पार्टी से आ रहे हैं और आके सो गए हैं। तो किसी ने मेरी चादर उतारी और किचन में रख दी और मेरे हस्बैंड की चादर बेड के पीछे रख दी। सोते सोते मुझे अजीब फील हो रहा था। मेरी आंख खुली और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे नीचे वाली चादर पूरा ब्लड से भरी हुई है। एकदम मैं डर गई। फिर मुझे सपना याद आया। मैं बेड के पीछे देखती हूँ तो हस्बैंड की चादर वहीं पे पड़ी थी जैसे मैंने सपने में देखा था। सब वैसा ही था। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं अल्लाह का दुरूद पढ़ के सो गई। सुबह मैंने हस्बैंड को सारी बात बताई। उनको लगा ये सब मैंने नींद में किया होगा। मैं भूल गई फिर इस बात को, पर मुझे पता नहीं था ये सब मैंने नहीं किया। मुझे अंदर से अजीब लग रहा था। फिर ऐसी ही अजीब अजीब हरकतें होने लगीं। रात में जब सो जाती थी, नींद में उठ के हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती थी। ये सब रोज़ नहीं होता था, कभी कभी होता था। फिर दिन में जब घर पे सब होते थे तो सब कुछ सही होता था। फिर जब मैं रात में घर में अकेली होती थी, मुझे बहुत कमज़ोरी लगती थी और दिल करता था जैसे अजीब हरकतें करूं, जैसे कि पागलों की तरह हंसूं, हाथ काटूं। ये सब दिल होता था अकेले में। फिर मेरी सास ने बोला नमाज़ पढ़ो। मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। फिर सब ठीक होने लग गया था। रात में भी आराम से सो जाती थी। ये सब मेरे साथ अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। फिर मैं मार्च 2022 में प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी में मेरी हालत ख़राब रहती थी। वोमिटिंग होती थी। वोमिट करते करते बेहोश हो जाती थी कभी कभी मैं। ऐसे करते करते 6 मंथ हो गए थे। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे सास ससुर भी डर जाते थे। उन लोगों के जाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड अकेले सोने लगे। फिर मुझे डर से रात भर नींद नहीं आती थी। 4-5 बज जाते थे जागते जागते। फिर नींद बहुत गहरी आती थी मुझे। मेरे ससुर 7 बजे मॉर्निंग ड्यूटी पे जाते थे तो 6:30 पे वो घर आ जाते थे। फिर फ्रेश होकर यहाँ से ड्यूटी पे जाते थे। मेरी सास वही 11-12 बजे आती थी। मैं रोज़ उठकर गेट खोलती थी 6:30 बजे। वैसे ही 2 मंथ हो गए थे मेरी प्रेगनेंसी को। जैसे टोटल 8वां महीना चल रहा था। रोज़ के जैसे उस दिन मैं गेट नॉक करने की आवाज़ से उठी और बेड पे मैं पीछे और मेरे हस्बैंड आगे सोते थे तो नॉक करने की आवाज़ आई। उस दिन मैं मेरे हस्बैंड को बोला अपने पैर हटाओ, मेरे पेट पे लग जाएगा, पापा आए हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल के बेड से उठ के चली गई और गेट खोला तो गेट पे कोई नहीं था। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड गेट के बाहर हैं और मुझे देख के चुप रहे हैं, मुझे डराने के लिए। और मैं गेट के पास खड़ी होकर बोल रही थी कि आप क्यों चुप रहे हो, मैंने आपको देख लिया है चुपते हुए। फिर मैं हंसने लगी। फिर अचानक मुझे अजीब लगा, जैसे लगा मैं होश में आ गई और मैंने गेट बंद कर दिया। और बेड पे मेरे हस्बैंड सो रहे थे। उनको आके बोला मैंने कि पापा तो गेट पे नहीं थे।
पता नहीं कौन गेट नॉक करके चला गया। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे आज भी याद है भाई, मैं सो गई थी, फिर मैं सो गई थी। नींद में थी और प्रेगनेंसी में बहुत नींद आती थी। ऊपर से वीकनेस भी बहुत होती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे सब रात की बात याद आई। तो मैं सोचने लगी, मेरे हस्बैंड थे बेड पे, फिर मुझे देख के कौन चुप रहा था। ये सब सोच के मैं बहुत डरने लगी थी। फिर मैंने अपनी सास को बताया ये सब। वो बोलने लगी, अच्छा हुआ तुम गेट के बाहर नहीं गई अपने हस्बैंड को सोच के। वो जो भी था, जिन या कोई भी भूत, तुमको नुकसान पहुंचा देता वो। ये सब सुन के मुझे अजीब लगने लगा था। उसके बाद मेरा बेबी पेट में मूव भी नहीं कर रहा था। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, ऊपर से मैं 19 की ही थी, तो मैंने उतने में ध्यान नहीं किया। अगले दिन मैं और मेरे हस्बैंड लंच कर के सो रहे थे, तो मेरी नींद टूटी तो मगरिब होने वाली थी। तो मैं उठी और वॉशरूम गई। वॉशरूम से आई और पेट में बहुत दर्द होने लगा मुझे। मेरी सास और हस्बैंड को लगा कि बच्चा होने वाला है तो उसका दर्द होगा, तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मेरे पेट में मशीन से हार्ट बीट चेक करने के लिए देखा तो डॉक्टर को हार्ट बीट नहीं मिल रही थी बच्चे की। फिर डॉक्टर ने ये बताया कि बेबी अंदर ही मर गया है। मेरी फिर दूसरे दिन डिलीवरी होने वाली थी। मेरी बेटी पेट में ही थी। मेरी बेबी को डॉक्टर ने सास और मेरे हस्बैंड को दे दिया। वो लोग घर आके मट्टी और मंजिल की तैयारी करने लगे। तो मेरी बेबी को नहलाया। फिर एक औरत आई, बेबी के साथ नहलाने में मदद कर रही थी। फिर उसने बोला, बच्चे की लग रही है हड्डी टूटी हुई है। उसके बाद मैं बहुत सदमे में आ गई थी। फिर 40 दिन हो गए थे। उसके बाद फिर मेरे सास और ससुर सुबह आए, मैंने गेट खोला। फिर उस दिन वापस गेट पे कोई नहीं था। फिर मैंने दुरूद पाक पढ़ा, गेट बंद किया और बेड पे वापस आके सो गई। फिर मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड की गोद में थी और सर से मेरा ब्लड निकल रहा था। मतलब जब मैं बेहोश होकर गिरी थी तो मेरा सर फट गया था। उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे हस्बैंड दोस्त लोग सब साथ मूवी देखने गए थे। उनको आते आते 3 बज गए थे। रात में उनके ऊपर गुस्सा किया कि मेरे साथ ये सब हुआ है और आप इतना लेट आ रहे हो घर पे। तो वो भी गुस्से में आ गए थे और मुझ पे गुस्सा करने लगे। हम दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। मेरे सास और ससुर मुझे अपने घर छोड़कर आ गए। मैं अपने घर आ गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर बुलाने नहीं आए थे, 1 मंथ हो गया था। और जब खुद से अपने ससुराल जाती तो मेरी सास मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है, देख सारा आई है, क्या करूं बता। तो मेरा हस्बैंड बोलता है, बोल दो चली जाए वापस। ऐसे करते करते 6 मंथ हो गए थे। ऐसा करने लगी। मेरे और मेरे हस्बैंड की बीच दूरी बहुत बढ़ने लगी थी। मेरी सास और मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। फिर मेरी अम्मी ने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाया। मेरे हस्बैंड आए, उनको समझाया। फिर मेरे हस्बैंड मुझे घर लेके चले गए। फिर मेरे साथ वो सब अजीब अजीब हरकतें करने लगे। मेरा हस्बैंड मुझे मारने लगा, ससुर गालियाँ देने लगा। मैं एक रात वहाँ से भाग के अपने घर आ गई थी। उसके बाद कभी नहीं गई। फिर ना उन्होंने पूछा ना कॉल की। अब आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे ससुराल के घर में कुछ था या मुझे कुछ था या मेरी सास ने काला जादू करवाया था। क्योंकि मेरे सारे ख़ानदान में ये कहते थे कि सास मेरी काला जादू वगैरह करती है। खैर जो भी था, उसने मेरी बच्ची की जान ले ली। 8 महीने 1 वीक की थी जो। इसलिए ये सबसे कहूँगी मैं कि प्रेगनेंसी में दुरूद पाक, नमाज ये सब पढ़ा करो और अल्लाह के कलामात लिख कर तावीज़ पहन कर, ताकि आपका बच्चा अल्लाह पाक की हिफाजत में हो। मेरी दुआ है अल्लाह हर माँ की गोद भर के रखे। और हाँ, ये बात भी कहूँगी कि आज सोचती हूँ कि अगर मुझ पे कुछ होता तो आज भी परेशान करता मुझे, मगर मेरे ससुराल वाले सही नहीं थे। मैंने अपने ससुराल जाना बंद कर दिया और सब ठीक हो गया था उसके बाद। तो भाई ये था वाक़या जो आपको बताना चाहती थी मैं। तो दोस्तों ये था इनका वाक़या।
जो इनके साथ पेश आया था और इनकी बेटी की जान ले ली। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी या वाक़ये के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।